कैसे हैं आप गाइस। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। मीन्स कि यार इंपॉर्टेंट मतलब आप जानते हो यार कि ट्रिगोनोमेट्री के बिना ना दुनिया में आप कोई भी मैथमेटिक्स का जल्दी सवाल कर नहीं पाओगे। कर भी पाओगे तो यार कितने कितने आसान आसान वाले कर पाओगे। तो ट्रिगोनोमेट्री इतना मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब अगर आपको मैथ्स 2 में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव या फिर सपोज पूरा मैथ्स टू यार पूरा मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इनडेफिनेट, कोई भी अगर आपको पढ़ना है ना पूरा मैथ्स टू विदाउट ट्रिग्नोमेट्री नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल मतलब पूरा 80% मैथ्स तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी पॉसिबल आज फॉर्मूलाज हो सकते हैं इस दुनिया में, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज तुमको क्लास 12th में चाहिए रहेंगे सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं आपको देने वाला हूं। मतलब इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, एट द एंड तक वॉच करना है और आपको पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। कहां कहां से मैंने ढूंढ के आपको निकाल के यहाँ पे डाल के दिया है। ठीक है, सो गाइस अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। चलिए शुरू करते हैं। अनअकैडमी ने 2 बैचेस लॉन्च किए, एक एक्सीलेंस फॉर क्लास 12th और दूसरा है एज फॉर क्लास 12th। जो एक्सीलेंस है इसमें बेसिकली जो 11th का सिलेबस है, पूरा 11th का सिलेबस है वो पूरा का पूरा क्लियर करवाया जाएगा क्लास 12th में। ठीक है, 11th का सिलेबस जिन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। जिनको ये नहीं चाहिए, जिसको ये पेपर वगैरह नहीं देना तो प्लीज स्किप करके आगे निकल जाओ। ठीक है, जिनको देना है वो बंदा पढ़ेगा, जिनको नहीं देना नहीं पढ़ेगा, सिंपल बात। तो जिनको जेई मेन एडवांस 2022 में देना है या फिर जिनको अपना वो जानते हैं कि उनका 11th बहुत वीक है तो प्लीज आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रही है 28 दिसंबर से, तो अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप बिंदास तरीके से मतलब ज्वाइन कर सकते हो। और जब आपका 11th हो जाएगा तो आप वहीं पे एज बैच अपने आप स्टार्ट होगी, वहीं पे साथ साथ चल रही है। तो आप जो भी चीजें आप 11th में सीखोगे उसका फिर आप आगे चल के 12th में भी यहाँ पे सीख सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये सारे टीचर्स आपको 11th और 12th का जो बेसिक आपका मेन जो डाउट है वो आपका यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। मैं बेसिकली अगर आपसे बात करूं तो ये जो सारी क्लासेस ये 28 दिसंबर से शुरू होने वाली है, मतलब एक्सीलेंस बैच और एज बैच। एक्सीलेंस बैच जो बेसिकली है ना ये आपको मतलब पूरा 11th का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट सब सिखा देगा और जो एज है वो आपका नॉलेज एकदम परफेक्टली कोर कर देगा अच्छे से, जिससे कि आप बेस्ट तरीके से अचीव कर सको दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट को और कुछ भी अचीव करने के लायक बन जाओ। तो ये क्लासेस बेसिकली दिसंबर 28 से शुरू होंगी। जिनको जिनको भी ज्वाइन करना है तो शो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस बैच। ओके, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, जैसे कि आप इसके पहले आप जानते भी रहोगे, और वहां से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने के बाद आपको वहां पे क्लिक करके और आप ज्वाइन हो सकते हो इन बैचेस को। अगर आपसे कोड मांगते हैं तो आप यहाँ पे न्यू इंडियन एरा जो रेफरल कोड है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और तो और उसके साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी जिससे कि आप हेल्प ले सकते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं सबसे पहले, देखो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखने वाली बातें क्या है कि सपोज यहाँ पे क्या होता है फंक्शन और एंगल रहते हैं। सपोज दैट अगर साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो थीटा होता है वो एंगल रहता है। ये थीटा की जगह में आप कुछ भी ए है, एक्स है, वाई है, एम है, एन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इवन कोई नंबर भी आ सकता है। और ये जो साइन यहाँ पे रहता है ना थीटा के अलावा कुछ भी, तो वो हमारा कहलाता है फंक्शंस। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं मैं फटाफट सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझाऊंगा। फंक्शन जो होते हैं टोटली 6 टाइप के होते हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा उसी सीक्वेंस में आप लोग याद कर लो, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सब लोग जिन बंदों को नीट एग्जाम देना है ना उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिनको नीट है और जिनको जेई वगैरह है, तो जेई वगैरह वाले तो है ही है, उनके लिए इंपॉर्टेंट ही है। बट नीट वालों को ना क्या होता है कि उनको बेचारों को फॉर्मूला मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो बायो के स्टूडेंट होते हैं और उन्हें मतलब प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। तो इसीलिए क्योंकि फिजिक्स करना है तो मैथ चाहिए रहेगा ना, तो इसलिए मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इसी सीक्वेंस में प्लीज याद करना। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे ही याद कर लो, फिर अपने आप आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आगे निकलते हैं। अभी नॉर्मल फॉर्मूलाज की अगर बात करूं तो यहाँ पे 3 ऐसे बहुत सारे जितने भी
नॉर्मल फॉर्मूला पहले देख लो यहाँ पे, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा होता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट नॉर्मल फॉर्मूला है, मैंने बोला ना कि पूरा फॉर्मूला दूंगा तो ये भी तो उसमें आता है ना, इसलिए आपको दे दिया। और भी, और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यार इसकी पीडीएफ मिले ना मिले, मैं आपको सीधा कहता हूं कि यहां से अपना स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। तो स्क्रीनशॉट आप मस्त, जैसे मैं स्लाइड लाऊं तो आप उसको स्क्रीनशॉट में फटाक से ले लेना है आपको। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्मूलाज है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो स्क्रीनशॉट तुरंत लेना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वाला tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना। आइडेंटिटीज की बात करते हैं, तो आइडेंटिटीज जैसा मैंने लिखा है वैसे ही प्लीज याद करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब थीटा थीटा यहाँ पे सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने एंगल थीटा लिया, यहाँ पे m ले लिया तो फिर वो 1 नहीं होगा। मतलब एंगल सेम रहेगा तो ही 1 होएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल सेम है तो ही फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि tan वाला यहाँ पे 30 ले लो, इसको 60 ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये सारे आइडेंटिटीज हो गई, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड एंगल की तरफ चलते हैं। आपने ऐसे फॉर्मूलाज देखे होंगे बहुत सारे, और रेयरली बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो याद करो मत करो, बट मैं तो कहूंगा कर लो। ठीक है, तो याद तो करना पड़ेगा यार, याद करने का कोई तरीका मैं चलो बता देता हूं तरीका क्या है। साइन a प्लस बी है, तो ध्यान देना अच्छे से। जब कभी भी साइन आएगा ना तो एक बात ध्यान रखना, कैसे करोगे, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे याद कर लो। साइन कॉस कॉस साइन, ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। ये किसके लिए अप्लाई होगा, ये साइन के लिए अप्लाई होगा। आगे कॉस के लिए आते हैं, कॉस के लिए क्या करोगे, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। और अगर यहाँ पे समझ लेना अच्छे से, अगर कॉस है तो क्रॉस में उल्टा करने का, अगर प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस। इस तरीके से आपको समझ के रखना है। तो ये फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया, ट्रिक भी मैंने बता दिया। ठीक है, आगे निकलते हैं। tan के लिए भी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आता है। कंपाउंड एंगल मतलब दो एंगल का कॉम्बिनेशन, तो ये कंपाउंड कहलाता है। तो यहाँ पे tan a प्लस बी क्या बनता है, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। समझा, उल्टा रखने का। तो ये भी आपको फॉर्मूला आई होप याद होगा। बाकी tan a tan b tan a tan b तो करना है। ओके, आगे निकलते हैं। 2 sin a cos b की बात करता हूं। देखो अभी ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नो ट्रिक यहाँ पे। ठीक है, तो 2 sin a cos b, यहाँ पे देखो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर आपके सामने 2 cos a इंटू sin b, देखो ऐसे फॉर्मूला कब इस्तेमाल करने होते मैं आपको वो भी बताते चलता हूं। देखो जब यहाँ पे आ जाओ, कभी भी आपको ना यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा, मतलब ओनली सिर्फ इस तरीके का कुछ कंडीशन दी रही है और आपको कुछ ऐसा चाहिए रहेगा, मतलब इनटू करके प्लस में, तो ऐसा यूज करने का। अगर मान लो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में दिया और आपको कुछ चीजें प्लस में चाहिए, तो ऐसा करने का। समझा अच्छे से, तो थोड़ा दिमाग लगाओ दिखने में, अब वो फील करो ना इस चीज को यार। ठीक है, तो वैसे में आपको इस्तेमाल करना होगा फॉर्मूलाज को। अब देखो यहाँ पे 2 cos a sin b है, तो यहाँ पे sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, ऐसे फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हें प्लीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नाउ आगे निकलते हैं अभी। अब देखो अगर मान लो आपको दो चीजें प्लस में है और आपको उसको इनटू यानी मल्टीप्लाई में करना है, तो कैसे करोगे, तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन यहाँ पे सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इस तरीके से आप कर लोगे। अगर आप साइन सी प्लस डी करते हो तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन साइन डॉट साइन सी माइनस डी कर सकते हो। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन कॉस डॉट कॉस सी माइनस डी। अगर माइनस वाला रहेगा ना तो यहाँ पे माइनस लगाना, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रख लो अच्छे से। ठीक है, ये बातें आपको समझ ले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, इनके बिना भी कुछ नहीं कर पाओगे। आगे निकलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और है रेशियोज के। पाई को हमेशा 180 समझना, और 180 मतलब नो चेंज। क्या समझोगे, 180 मतलब नो चेंज। वो चेंज बताता हूं क्या होता है। ठीक है, और पाई बाय 2 मतलब हमेशा याद रखो 90 समझना, और 90 मतलब होता है चेंज। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे निकलते हैं, ये ट्रिक याद रखो ना। अभी पाई मतलब 180, तो साइन पाई मतलब नो चेंज, साइन का साइन ही आएगा, लेकिन पाई माइनस थीटा रहेगा तो थीटा होता है। कॉस का कॉस आएगा, लेकिन पाई माइनस थीटा माइनस लगाने का। टैन का टैन ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस में यहाँ पे माइनस लगाने का। कॉट में भी यहाँ पे माइनस लगाने का, और कॉसेक में कोई माइनस नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पे देख लो, ये माइनस के लिए हो गया ना, अभी प्लस के लिए देख लो। तो पाई मतलब नो चेंज, यानी कि साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। बस याद रखना माइनस साइन कब लगेगा उसको याद कर लो। वैसे भी आप चाहो तो वो मतलब आपको मालूम है ना, एक आप इस तरीके से ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो, तो वो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। तो आप चाहो तो ग्राफ के थ्रू भी ऐसे समझ सकते हो, वो भी आपको चलेगा। ओके, नाउ अभी आगे निकलते, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, मालूम है ना, हर जगह इस्तेमाल होता है। आगे निकलते हैं, 90 के लिए आते हैं। 90 मतलब चेंज, पाई बाय 2 भी रह सकता है, यहाँ पे 90 भी रह सकता है, आपकी मर्जी।
तो 90 मतलब चेंज होता है। तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा, आप देखो प्लस है तो यहां प्लस कॉस थीटा, माइनस रहेगा तो माइनस कॉस थीटा। समझा ना अच्छे से, ये बात हमेशा जान के रखो। कभी भी याद रखना साइन जो रहता है ना, हमेशा एक चीज समझ लो दिमाग में अपने, ठीक है। कभी भी जो साइन रहता है ना, साइन हमेशा कॉस में बदलता है, ठीक है। कॉस हमेशा साइन में बदलता है, टेन हमेशा कॉट में बदलता है, कॉट हमेशा टेन में बदलता है, सेक हमेशा कोसेक में बदलता है, कोसेक हमेशा सेक में बदलता है, ठीक है। अगर अंदर प्लस है तो यहां प्लस, अगर अंदर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ये बात आपको समझ के रखनी है, वो सेम सेम रहेगा। 90 मत चेंज याद रखो। साइन कॉस में, कॉस साइन में, मतलब साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट सेक में और सेक कोसेक में, ठीक है। इस तरीके से सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, मतलब 3 याद रखो यार, 3 याद रखो ना, अगले दिमाग खराब करने का ज्यादा। तो साइन यहाँ पे, उसके बाद साइन के बाद कॉस, और साइन कॉस में बदलता है। रुको यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ यार, रुको एक मिनट ना। साइन थीटा और साइन यहाँ पे बदलता है कॉस में, ठीक है। जो टेन रहता है, टेन हमेशा कॉट में, ओके। और यहां पे आपको एक चीज समझ रखनी, लास्ट वाला सेक हमेशा कॉसेक में, ठीक है। ये याद कर लो, दैट्स इट। मतलब आप देखो इसका मतलब जानते हो ना क्या हो गया, उल्टा भी आप ऐसे याद रख लो। मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। समझा अच्छे से, इस तरीके से आप याद कर लो। अब आपको यहाँ पे समझ गया होगा, ठीक है। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। इनवर्स फंक्शंस की बात करते हैं, इनवर्स फंक्शंस की बात करते हैं। अब इनवर्स फंक्शंस में देखो जरा क्या होता है। देखो अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है तो ये कोसेक में, अब साइन कोसेक में यहाँ पे आप बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो उल्टा वाला फॉर्मूला नहीं, कि नॉर्मल फॉर्मूला देता हूं वहां से ध्यान देना। ये 90 वाला नहीं, कि ये सिर्फ 90 में अप्लाई होता है। यहाँ पे आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x। मतलब यार साइन का कॉसेक में जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस एंगल को 1 में इनवर्स कर देने का, एंगल 1 में कर दो। और कॉसेक इनवर्स में साइन 1 कॉस, कॉस में सेक 1 सेक में कॉस 1 टेन में कॉट, कॉट का टेन, वो तो उल्टा ही रहता है, ठीक है। इतना ध्यान रखो। अगर साइन इनवर्स अंदर माइनस लगा दिया तो बाहर माइनस आएगा। ये याद करने वाली चीज है, इसको प्लीज चाहे तो याद कर लो कुछ भी करके। तो साइन इनवर्स माइनस रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स ओनली। कॉस इनवर्स माइनस रहेगा तो यहाँ पे पाई लगाने के बाद माइनस बाहर आएगा। मतलब देखो साइन में सीधा माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में सीधा माइनस बाहर नहीं आएगा, पहले पाई लगेगा फिर माइनस आएगा। टेन में क्या होता है, सीधा माइनस बाहर आएगा। कॉट में क्या होता है, पहले यहाँ पे माइनस बाहर सीधा नहीं आएगा, पहले पाई देन माइनस। फिर कॉसेक में डायरेक्टली माइनस बाहर, सेक में पहले पाई लगाओ देन माइनस। मतलब क्या आपने एक चीज देखी कि कॉस, कॉट और सेक में पहले पाई लगाने का, बाकी सब में पाई नहीं लगाना पड़ता है। मतलब कॉस, कॉट, सेक, इन तीनों में पहले पाई लगाने का देन माइनस लगता है, बाकी सारी चीजें सेम सेम, और बाकियों में डायरेक्टली सेम सेम, ठीक है। ये बातें आपको जान के रखनी है। आगे निकलते हैं इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूलाज। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो प्लीज इसे आप लोग याद कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या करने का, एंगल सेम से रहेंगे तो ही पाई/2 होता है, याद रख लो, क्योंकि ये हर वक्त इस्तेमाल होता है हमेशा। आगे निकलते हैं और अच्छे से। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई, दोनों एंगल देखो अलग अलग है, ठीक है। थीटा थीटा नहीं दिया, देखो यहाँ पे क्या था, दोनों एंगल सेम सेम, मतलब यहाँ पे देखो दोनों एंगल सेम सेम थे। एक्स तो एक्स, या तो थीटा रहेगा, जो भी रहेगा सेम सेम रहेगा। यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, तो tan के लिए क्या बनाओगे यहाँ पे tan इनवर्स, और अगर यहाँ पे प्लस है तो x प्लस वाई, और अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और बाकी मल्टीप्लाई में। यहाँ पे अगर प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। थोड़ा सा याद रखो अच्छे से प्लीज, क्योंकि सॉरी एक्चुअली यहाँ पे ना यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस रहेगा, जो यहाँ रहता है वही यहाँ भी लेने का, और यहाँ जो रहेगा उसका उल्टा इधर लेने का, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में आ जाओ, जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन हर जगह इस्तेमाल होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में थोड़ा सा आ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में देखो पहले यहाँ पे डबल एंगल वाले आते हैं। तो साइन 2a, मतलब मैंने साइन कॉस सबका एकदम लाइन से लिख रखा है। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। फिर साइन 2a का tan के लिए क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं। फिर साइन a, अगर देखो ये यहाँ पे डबल एंगल था, है ना, अगर यहीं पे यहाँ पे मान लो अगर सपोज दैट सिंगल एंगल आ गया तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे साइन a का, तो यहाँ पे देखो हाफ करने का। एक ही बात बताओ ना, यहाँ पे देखो 2a है तो यहाँ पे ओनली a बचा, मतलब हाफ हुआ ना, 2a का आधा a होता है। वैसे यहाँ पे देखो अगर a है तो a का आधा a/2 रहेगा, देखो यहाँ पे a/2 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी देख लो a/2 आ गया, मतलब एंगल हाफ किया है। दूसरे फॉर्मूलाज देख लो, यहाँ पे आज के ही हमने इंटीग्रेशन की वीडियो जो मैंने डाली वहां पे मैंने ये सब बताया है। 1 प्लस साइन 2a इज इक्वल टू कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, मतलब अगर सिर्फ ये दिखा तो आप ये यूज करने का। अगर देखो मान लो ऐसा दिख गया तो 1 प्लस साइन a ओनली दिखा तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या इस्तेमाल करोगे, cos a/2 कर देना बस,
क्या कर देना, बस cos a/2 कर देना और बाकी सेम सेम यहाँ पे स्क्वायर लगा देना। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने एंगल हाफ किया तो फिर यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाले a भी क्या हो जाएंगे, सबके सब देखो यहाँ पे हाफ हो जाएंगे। समझ में आया अच्छे से? सॉरी, तो इन बातों को अच्छे से याद रखना। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस साइन 2a दिया है तो ये cos a और साइन a का होल स्क्वायर याद रखना। जब भी कभी भी रूट आता है ना कोई भी क्वेश्चन में, जब रूट आता है तो हम ये स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं उस रूट को हटाने के लिए। ठीक है, चलो अभी आगे निकलते हैं। चलो यहाँ देख लो अच्छे से, cos 2a की बात चलते हैं। अब देखो cos 2a के 4 फॉर्मूला रहते हैं भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, 4 फॉर्मूले। पहला है cos, अब देखो यहाँ पे डबल एंगल है ना, तो यहाँ पे देखो 2a का आधा a होता है। देखो a होता है, तो cos स्क्वायर a की जगह में थीटा mn कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैंने a लिया है। तो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, फिर 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, फिर tan के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। मतलब फॉर्मूला कैसे याद करोगे, cos का अगर cos और sin के लिए बोला तो ये वाला, अगर cos का cos के लिए बोला तो ये वाला, अगर cos का sin के लिए बोला ये वाला, अगर cos का tan के लिए बोला ये वाला। समझा, सबके लिए फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे ओनली a रहेगा तो cos a का फॉर्मूला हो तो cos थीटा डायरेक्टली आप इतने बार लिख सकते हो। तो cos a इक्वल टू a/2, बस यहाँ पे लगाते जाओ, बाकी सब सेम फॉर्मूला, बस a/2 लगाते जाओ, बाकी सब सेम फॉर्मूला है। समझा अच्छे से, इतना ध्यान के रखना। चलो ये तो डबल एंगल के हो गए, देखो सब 2a थे a वाले। अगर ट्रिपल एंगल रहेगा तो क्या करोगे, तो sin 3a के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो याद रखना, साइन के लिए 34 याद रखो और कॉस के लिए 43 याद रखो। जब कभी भी 4 आएगा तो क्यूब लगा देना। देखो जब कभी भी 4 आएगा तो क्यूब लगा देना, बाकी नो टेंशन। ठीक है, अब साइन है तो अंदर सब साइन साइन रहेंगे, कॉस है तो अंदर सब कॉस कॉस रहेंगे, बस 4 के साथ क्यूब लगाना। ठीक है, चलो तो साइन 3 है तो 34 ना, मतलब 3 साइन है, 3 के साथ कुछ नहीं लगेगा, 3 साइन है लगेगा बस, और 4 आएगा तो 4 साइन क्यूब है। अगर cos 3 है तो 4 cos क्यूब है, और 3 आएगा तो 3 cos है नॉर्मल। ठीक है, अगर tan 3 है तो कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे, चुपचाप याद कर लो, 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और यहां पे खत्म होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज। अब बात आती है हमारे इंडाइसेस की। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट मेरे मन ने कहा, मेरी आत्मा ने कहा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बंदों को यही नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा चलो यार बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इनको जानना चाहिए। तो यहां पे जरा समझ के रखो, अगर x रेस टू 1 कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो यहां पे देखो उसको वैसे ही समझ सकते हो। एनीथिंग रेस टू 0 हमेशा 1 कहलाता है। अगर मान लो एनीथिंग रेस टू -1 है तो उसको 1 अपॉन में आप लिख सकते हो, नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इंडाइसेस है, यही सब हम बीच में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, पूरे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में यही इस्तेमाल होता है। अगर मान लो एक x रेस टू m है पावर में ऑलरेडी, और उसके भी ब्रैकेट लगा के बाहर भी पावर में, तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे देखो इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो दो चीजें सेम है तो ये जो मैंने ये है ये बेस कहलाता है। ठीक है, ये बेस और ये पावर कहलाता है। ठीक है, तो अगर बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। मान लो अगर सपोज 10 रेस टू 2 है और मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू यहाँ पे सपोज 7 है, तो ये क्या बन जाएगा 10 रेस टू 9 बन जाएगा, क्योंकि नीचे का बेस सेम है तो पावर ऐड, तो एक ही बार 10 आएगा लेकिन पावर ऐड हो जाएगी। समझा, अगर मान लो अंदर दो चीजें हैं और बाहर एक ही पावर है तो वो पावर दोनों के पास जाएगी, मतलब x रेस टू m के पास भी है, y रेस टू n के पास भी है, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये इंडाइसेस कहते हैं इसे, बस ऐसे ही, इसका कोई इस्तेमाल ज्यादा मतलब किधर भी है नहीं, बट हाँ हर जगह इस्तेमाल छोटी छोटी जगहों में होता है। ये नहीं आएगा तो हर जगह आप कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो ये इंडाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत मेहनत लगी है, ये 15 मिनट 16 10 17 18 मिनट की जो भी वीडियोस बनी है, तो ये क्रिएट करने में मुझे बहुत मेहनत लगी माय डियर। सो मैं अब यही कहूंगा कि थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को ये वीडियो प्रोड्यूस करके आप लोगों के लिए। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड्स लोग में, शेयर करना मत भूलना, जितना हो सके पूरे फॉर्मूलाज को फैला दो। ट्राई करूंगा कि मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना कि इस वीडियो को शेयर कर दो यार। ऐसे बहुत सारी आपकी डिमांड होंगी, तो कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है, मैं डेफिनेटली उन्हें पूरी करूंगा। और इन वीडियो को जितना हो सके सभी फ्रेंड में शेयर मार दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड लव, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।